जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बार फिर से ऐसा तूफान आया है जिसने फैंस से लेकर बोर्ड तक सभी को हिलाकर रख दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मिली शर्मनाक हार अब सिर्फ एक हार नहीं रह गई है, बल्कि यह हार बन चुकी है कप्तानी परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह। जी हां, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुस्से में आकर बड़ा फैसला लिया है और तीसरे वनडे से शुभमन गिल को भारतीय टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह रोहित शर्मा की कप्तान के रूप में दमदार वापसी हो चुकी है। और दोस्तों, यह फैसला किसी अफवाह पर नहीं, किसी भावनात्मक दबाव में नहीं, बल्कि टीम इंडिया की इज्जत बचाने के लिए लिया गया है। और कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने तीसरे वनडे मुकाबले के लिए खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है दोस्तों। दूसरे वनडे मुकाबले में जो कुछ भी हुआ, उसने साफ साफ यह साबित कर दिया कि अगर अब भी टीम में सख्ती नहीं दिखाई गई तो तीसरा वनडे मुकाबला भी हाथ से निकल सकता है और इसके साथ ही पूरी वनडे सीरीज भी। दोस्तों, दूसरे वनडे में मिली यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दर्ज हार नहीं थी, बल्कि यह एक खुली चेतावनी थी। बल्लेबाजी में जिम्मेदारी की कमी, गेंदबाजी में धार की भारी कमी और फील्डिंग में लापरवाही। जब 280 प्लस रन बनाकर भी टीम मैच नहीं बचा पाती, तो सवाल सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, लीडरशिप पर भी उठता है। और यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की असली वजह। दोस्तों, हार के तुरंत बाद बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने साफ संदेश दे दिया, अब नाम नहीं, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। चाहे खिलाड़ी सीनियर हो, चाहे जूनियर हो या फिर कप्तान ही क्यों ना हो, अगर प्रदर्शन नहीं तो टीम में जगह नहीं। इसी सोच के साथ शुभमन गिल को कप्तानी से हटाया गया और टीम की कमान दोबारा रोहित शर्मा को सौंप दी गई। दोस्तों, रोहित शर्मा सिर्फ एक कप्तान नहीं है, रोहित शर्मा मैच मैनेजर हैं। घरेलू मैदान, दबाव वाला मुकाबला और निर्णायक मैच, इन तीनों हालात में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि जब तीसरा वनडे करो या मरो बन चुका है, तो बीसीसीआई ने रिस्क नहीं लिया और अनुभव को आगे रखा। दोस्तों, कप्तान बनते ही रोहित शर्मा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और दूसरे वनडे में फ्लॉप रहे खिलाड़ियों को बाहर किया, कमजोर कड़ियों पर सीधा प्रहार किया और टीम में ऐसे खिलाड़ियों की वापसी कराई जिनका रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के खिलाफ डर पैदा करता है। रोहित शर्मा ने साफ कर दिया, अब मैदान पर सिर्फ वही खेलेगा जो मैच जिताने का दम रखता है। एल न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे क्यों सबसे खतरनाक? दोस्तों, न्यूजीलैंड कोई साधारण टीम नहीं है। शांत दिखने वाली, लेकिन दबाव में खतरनाक और कमबैक करने में माहिर। पहला वनडे हारने के बाद न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में जिस तरह वापसी की, उसने यह साबित कर दिया कि तीसरा वनडे आसान नहीं होने वाला। इसीलिए रोहित शर्मा ने पूरी रणनीति बदल दी है। अब सवाल सिर्फ एक है, अब सवाल यह नहीं है कि टीम इंडिया जीतेगी या हारेगी, अब सवाल है कितने दमदार तरीके से जीतेगी। और दोस्तों, यही वजह है कि आज की यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट, और सबसे अहम बात, रोहित शर्मा द्वारा घोषित की गई फाइनल प्लेइंग 11 और वीडियो के आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सब कुछ आपको इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सब हमें एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और बल्लेबाज हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पे दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, बिना देरी किए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस मुकाबले की जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह सिर्फ एक तीसरा वनडे मुकाबला नहीं है, बल्कि यह मुकाबला है सीरीज जीतने का, इज्जत बचाने का और रोहित शर्मा की कप्तानी की पहली परीक्षा का। बता दे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला 18 जनवरी को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर में खेला जाएगा। यह मुकाबला दिन का मैच होगा, जिसका मतलब साफ है, पूरा खेल दर्शकों की नजरों के सामने, बिना किसी ओस के बहाने के। और दोस्तों, अगर भारत में कोई मैदान बल्लेबाजों का स्वर्ग माना जाता है, तो उसमें इंदौर का नाम सबसे ऊपर आता है। यह वही मैदान है जहां स्कोरबोर्ड अक्सर 300 के पार जाता है और जहां मैच आखिरी ओवर तक सांस रोक देने वाला रहता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आप यह महामुकाबला लाइव कहां देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं, तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर देख सकते हैं। यहां आपको हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में कमेंट्री मिलेगी। वही अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर देखना चाहते हैं, तो लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी जियो स्टार ऐप पर। यानी दोस्तों, अब मैच मिस करने का कोई बहाना नहीं है। अब आते हैं आंकड़ों पर, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते।
बता से कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 121 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 63 मुकाबले में जीत दर्ज की है। तो वही न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मैचों में जीत दर्ज की है और 8 मैच बेनतीजा पे खत्म हुआ है। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि वनडे फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी रहा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ इतिहास से नहीं खेला जाता, क्रिकेट खेला जाता है वर्तमान फॉर्म और दबाव में लिए गए फैसलों से। अगर सिर्फ सीरीज डिसाइडर मुकाबलों की बात करें तो यहां भी भारत का रिकॉर्ड मजबूत रहा है। घरेलू मैदान, निर्णायक मैच और रोहित शर्मा की कप्तानी, ये तीनों फैक्टर भारत को मजबूत बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड को हल्के में लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम शांत दिखती है लेकिन मौका मिलते ही मैच छीन लेती है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, यानी पिच रिपोर्ट पर। तो दोस्तों, इंदौर की पिच को जाना जाता है फ्लैट विकेट, कम घास और तेज आउटफील्ड। यह पिच शुरुआत से ही बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है। पहली पारी का औसत स्कोर 300 प्लस, वही दूसरी पारी में जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है, स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलने लगती है। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर टिक गया तो रन रोकना किसी भी टीम के लिए मुश्किल हो जाता है। इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है, बड़ा स्कोर खड़ा करती है और दबाव दूसरी टीम पर डाल देती है। यही वजह है कि तीसरे वनडे में टॉस भी मैच जिताने वाला फैक्टर बन सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं मुकाबला कब है, कहां है, कितने बजे से है, लाइव कैसे देख सकते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या है और पिच किसके पक्ष में है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है कि रोहित शर्मा ने आखिर कैसी प्लेइंग 11 चुनी है, कौन बाहर हुआ, कौन लौटा और कौन खिलाड़ी पूरा मैच पलट सकता है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। अब आपको तो दोस्तों, अब आ गया है इस वीडियो का सबसे अहम और सबसे खतरनाक हिस्सा, वो 11 खिलाड़ी जो तीसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की किस्मत लिखेंगे। यह सिर्फ एक प्लेइंग 11 नहीं है, यह रोहित शर्मा की सोच है, यह जवाब है उस हार का और यह संदेश है, अब कोई डील नहीं। तो आइए दोस्तों, अब तीसरे वनडे मुकाबले के लिए हमारी भारतीय टीम का फाइनल प्लेइंग 11 जान लेट है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर हिटमैन रोहित शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत सिर्फ खेलता नहीं है, बल्कि भारत कंट्रोल करता है। बड़े मैच का खिलाड़ी, दबाव में शांत दिमाग और मैदान पर आक्रामक फैसले। इंदौर की पिच पर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड खुद गवाही देता है। अगर रोहित शर्मा आज 30 ओवर भी टिक गए तो न्यूजीलैंड के हाथ से मैच निकल जाएगा। यह मुकाबला रोहित शर्मा के लिए इज्जत प्लस जवाब दोनों है। वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, शुभमन गिल इस समय भारत के सबसे क्लासिकल बल्लेबाज हैं। टाइमिंग, बैलेंस और लंबी पारी खेलने की क्षमता। पिछले दोनों मैचों में अच्छी शुरुआत के बावजूद बड़ी पारी नहीं आई। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का नियम है, जिस खिलाड़ी की फॉर्म सही हो वो ज्यादा देर चुप नहीं रहता। तीसरे वनडे में गिल का बल्ला जरूर बोलेगा। वही तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर किंग विराट कोहली खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, जब मैच फंसा हो, जब दबाव हो, जब सीरीज दांव पर हो, तब विराट कोहली सबसे खतरनाक बनते हैं। कोहली सिर्फ रन नहीं बनाते, वो विरोधी टीम का मोराल तोड़ते हैं। तीसरा, वनडे कोहली के लिए स्टेटमेंट मैच है। अगर कोहली चले तो न्यूजीलैंड मैच से बाहर और सीरीज इंडिया के नाम वही। दोस्तों, चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर के ऋतुराज गायकवाड़ खेलते हुए दिखाई देंगे। अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ शांत दिखते हैं लेकिन बल्ले से जहर उगलते हैं। एंकर रोल, स्पिन के खिलाफ मजबूत लंबे शॉट खेलने की क्षमता। श्रेयस अय्यर की जगह इनका आना रोहित शर्मा का बहुत सोच समझा फैसला है। अगर टॉप ऑन ऑर्डर फेल हुआ तो आर्थुराज मैच संभालेंगे। वही नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए दिखाई देंगे। केएल राहुल इस सीरीज में भारत के बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं। दूसरे वनडे में 112 रन की पारी सिर्फ स्कोर नहीं थी, वो लड़ाई थी। विकेट कीपिंग में भरोसेमंद, दबाव में ठंडा दिमाग, फिनिश करने की क्षमता। अगर मैच आखिरी 10 ओवर में गया तो राहुल भारत का सबसे बड़ा हथियार है। वही छठे नंबर की बात करें तो छठे नंबर पर हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, हार्दिक पांड्या की वापसी इस प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी ताकत है। तेज रन, विकेट लेने की क्षमता, बड़े मैच का अनुभव। हार्दिक मैदान पर आते ही मैच का टेम्पो बदल देते हैं। न्यूजीलैंड हार्दिक से डरता है और यही फर्क डालता है। वही 7वें नंबर की बात करें तो 7वें नंबर पर अक्षर पटेल खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अक्षर पटेल रोहित शर्मा की साइलेंट वेपन है। किफायती गेंदबाजी, जरूरी रन, दबाव में विकेट। जडेजा की जगह अक्षर का आना बिल्कुल सही फैसला है। इंदौर की पिच पर अक्षर का रोल बहुत अहम रहेगा। वही नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, हर्षित राणा इस सीरीज की सबसे बड़ी खोज है। नई गेंद से स्विंग, मिडिल ओवर में विकेट, बल्लेबाजी में भी योगदान। युवा जोश प्लस आत्मविश्वास इन्हें खतरनाक बनाता है।
वही नंबर 9 पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। कुलदीप यादव अगर लय में हो तो किसी भी बल्लेबाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिडिल ओवर ब्रेकर, विकेट लेने वाला स्पिन, बड़े मैच का अनुभव, दूसरी पारी में कुलदीप का रोल मैच पलट सकता है। वही नंबर 10 पर प्रसिद्ध कृष्णा के जगह अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। अर्शदीप सिंह नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में असरदार, अलग एंगल, स्विंग, दबाव में यॉर्कर। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अर्शदीप का आना गेम चेंजर साबित हो सकता है। वही नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, सिराज भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में से एक। आक्रामक लाइन, विकेट लेने की भूख, बड़े मैच का माइंडसेट। अगर सिराज शुरुआत में विकेट ले गए तो न्यूजीलैंड दबाव में आ जाएगा। तो दोस्तों, ये है रोहित शर्मा की खतरनाक प्लेइंग 11। तो दोस्तों, अब सब कुछ उस एक मुकाबले पर आकर टिक चुका है जिसे हम सिर्फ एक मैच नहीं कह सकते। यह तीसरा वनडे मुकाबला भारत के लिए इज्जत की लड़ाई है, खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का मौका है और कप्तान रोहित शर्मा के लिए नेतृत्व की असली परीक्षा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली पिछली हार ने भारतीय टीम के भीतर कई सवाल खड़े कर दिए थे। बल्लेबाजी पर सवाल उठे, गेंदबाजी पर उंगलियां उठी और फील्डिंग ने तो फैंस का भरोसा ही हिला दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का सबसे खूबसूरत सच यही है कि हर अगला मैच आपको खुद को बदलने का मौका देता है और यही मौका अब टीम इंडिया के पास है। दूसरे वनडे की हार के बाद जो फैसले लिए गए वो आसान नहीं थे। कप्तानी बदली गई, बड़े नाम बाहर हुए और कुछ खिलाड़ियों की अचानक वापसी कराई गई। इन फैसलों ने यह साफ कर दिया कि अब टीम मैनेजमेंट किसी दबाव में नहीं है। ना नाम चलेगा, ना सीनियर जूनियर का बहाना, अब सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस चलेगा। यही सोच टीम इंडिया को खतरनाक बनाती है। तीसरा, वनडे मुकाबला सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं होगा। यह मुकाबला होगा धैर्य बनाम दबाव का, अनुभव बनाम आत्मविश्वास का और सबसे बढ़कर मेंटल स्ट्रेंथ का। न्यूजीलैंड की टीम पिछली जीत के बाद पूरा आत्मविश्वास लेकर उतरेगी। उन्हें पता है कि अगर वे यह मैच जीत गए तो भारत में भारत को हराकर सीरीज जीतना इतिहास बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब सामने भारत हो और कप्तान रोहित शर्मा हो। इस मुकाबले में भारत को सिर्फ रन नहीं बनाने हैं, भारत को इरादा दिखाना है। पहले 10 ओवर में संयम, मिडिल ओवर में कंट्रोल और आखिरी ओवरों में आक्रमण। गेंदबाजी में शुरुआत में विकेट, बीच में दबाव और अंत में अनुशासन। अगर टीम इंडिया इन तीनों चीजों पर टिक गई तो न्यूजीलैंड के लिए मैच निकालना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम चीज जो इस मुकाबले का फैसला करेगी वो है मेंटलिटी। जो टीम दबाव में घबराएगी वही हारेगी और जो टीम दबाव को अपना हथियार बनाएगी वही जीतेगी। भारत के पास होम कंडीशन है, फैंस का सपोर्ट है और अब एक स्पष्ट दिशा भी है। फैंस के लिए भी यह मुकाबला बहुत खास है क्योंकि हर फैन सिर्फ जीत नहीं चाहता, वो जज्बा देखना चाहता है। स्लिप में डाइव, बाउंड्री पर छलांग, विकेट के बाद जोश और रन बनाने के बाद आत्मविश्वास। अगर यह सब दिखा तो चाहे मैच किसी भी तरफ जाए, फैंस को संतोष होगा कि टीम ने पूरी जान लगा दी। दोस्तों, यही वो मुकाबला है जहां से या तो नई कहानी शुरू होगी या फिर पुराने जख्म और गहरे होंगे। लेकिन एक बात तय है, यह मैच कोई साधारण मुकाबला नहीं है। यह मैच याद रखा जाएगा या तो रोहित शर्मा की वापसी की कहानी के लिए या फिर न्यूजीलैंड के ऐतिहासिक कारनामे के लिए। अब बारी है मैदान पर उतरने की। बातें बहुत हो चुकी हैं, अब बल्ला बोलेगा, गेंद आग उगलेगी और हर ओवर सीरीज की किस्मत लिखेगा। तो दोस्तों, आपका दिल क्या कहता है? क्या भारत यह मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम करेगा या न्यूजीलैंड एक और झटका देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि ऐसी ही तेज, सटीक और दमदार क्रिकेट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।